हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दूसरी पत्नी भाग 2। ऋचा रोती रही और पूरी महफिल तमाशा देखकर चलती बनी। कपिल की माँ और बहन रोशनी ने भी बड़ी आसानी से सभी का जिम्मेदार ऋचा को ठहरा दिया था। तुमसे तो अपना पति भी नहीं संभाला गया। अरे, तुम्हारे प्यार में ताकत होती तो कपिल कब का इस औरत को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाता। तुमने तो मेरे बेचारे कपिल की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। पता नहीं क्या सोचकर कपिल के पिताजी तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाए थे। खुद तो भगवान को प्यारे हो गए और इस मुसीबत को हमारे सर पर छोड़ गए। ऋचा की माँ ने भी ऋचा को ज्ञान दे दिया था कि बेटी, अब तुम्हारा घर वही है, तुम कपिल से बात करो, वो मान जाएगा। मैं तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकती। उसके बाद ऋचा ने कभी अपने घर बात भी नहीं की। अब तो मानो ऋचा के पति कपिल को लाइसेंस मिल गया हो। वह कभी भी उस महिला को घर ले आता और बार बार ऋचा को अपमानित करता। ऋचा की सास व ननंद भी हमेशा कपिल का ही पक्ष लेती थी। ऋचा तो उनके लिए बस काम करने की एक मशीन थी। वह इतने सारे अपनों के बीच भी अकेली थी, कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। एक ससुर जी थे जो ऋचा को समझते थे, पर वही उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। अकेली ऋचा को कोई सहारा था तो उसका देवर प्रेम। प्रेम ऋचा का हर प्रकार से ख्याल रखता। वह ऋचा के लिए हमेशा अपनी माँ से लड़ता रहता। ऋचा 5 साल से इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को ढो रही थी, पर उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। ऋचा ने बड़ी मुश्किल से संभाला था अपने आप को इन 5 सालों में, पर आज आलोक की आवाज़ सुनकर वह फिर टूट गई थी। उसे आलोक के साथ बिताया समय और अपनी शादी के इन 5 सालों में हुई सारी घटनाएं रह रह कर याद आ रही थी। ऋचा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। ऋचा को रोता देख प्रेम ने ऋचा से कई बार उसके रोने का कारण पूछा, पर ऋचा कुछ ना बता पाई। वो चाहती थी कि वो प्रेम से अपना सारा दर्द बयां कर दे, परंतु ऋचा ऐसा ना कर पाई। ऋचा रोते रोते बस आलोक का नाम ले रही थी। प्रेम समझ गया था कि अवश्य ही यह आलोक ऋचा भाभी का कोई अतीत है, पर ऋचा की हालात देखकर प्रेम ने ज़्यादा पूछना उचित ना समझा। ऋचा को आराम करने को कहकर प्रेम भी अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन घर में बहुत चहल पहल थी। प्रेम के लिए रिश्ता आया था। ऋचा बहुत खुश थी अपने प्यारे देवर के लिए, और प्रेम भी खुश था क्योंकि लड़की उसी की पसंद की थी। दोनों साथ में एक ही ऑफिस में काम करते थे। अगले इतवार सगाई का मुहूर्त था। जहां सारे मेहमान और परिवार वाले प्रेम की सगाई में हंस खुलकर बात कर रहे थे, वहीं बेचारी ऋचा एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसके चेहरे की उदासी उसे और लाचार बना रही थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से ऋचा के कंधों पर हाथ रखा। ऋचा चौंक गई। आलोक? बहुत सवाल थे आलोक की आंखों में, पर शायद वो ऋचा को देखकर सब समझ गया था। प्यार जो करता था ऋचा से। आलोक, तुम जाओ यहाँ से, अब मैं शादीशुदा हूँ और अब हमारा ऐसे अकेले में बातें करना ठीक नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है आलोक। ऋचा आलोक का हाथ अपने कंधे से झटककर वहाँ से चली गई। सगाई की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी और सब घर आ चुके थे, पर प्रेम ने अपनी माँ को साफ साफ बोल दिया था कि प्रेम जब तक शादी नहीं करेगा, जब तक कि उसकी माँ ऋचा भाभी को लेकर कोई फैसला ना कर ले। माँ, फैसला? कैसा फैसला बेटा? प्रेम, सही से बताओ। प्रेम ने बताया, माँ,
आपको नहीं लगता हमें भाभी की दूसरी शादी कर देनी चाहिए? भैया भी तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो बेचारी भाभी क्यों भुगत रही है? पिछले 5 सालों से इन्हें मिला ही क्या है हमारे घर से? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाभी के प्रति? क्या सिर्फ जिम्मेदारी इनकी है, इस घर के प्रति कोई अधिकार नहीं है? माँ, आप भी तो एक औरत हो, आप खुद सोचो, अगर भगवान ना करे भाभी जैसा व्यवहार हमारी रोशनी के साथ हो तो। नहीं नहीं बेटा, हमारी रोशनी के लिए ऐसा मत बोलो। मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। प्रेम ने ऋचा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अब हम अपनी प्यारी भाभी की शादी करवाएंगे, वो भी अपने दोस्त आलोक से। आलोक का नाम सुनते ही ऋचा की आंखें खुले की खुली रह गई। प्रेम ने बताया कि भाभी आलोक हमारे साथ हमारी ही कंपनी में हमारा सीनियर है और हमारा दोस्त भी। वो हमेशा हमें अपने प्यार के बारे में बताया करता था, पर मैं ये नहीं जानता था कि उसका प्यार आप ही हो। वो तो आज मैंने सगाई में जब आलोक को आपके साथ देखा तो मैं सब समझ गया। तभी ऋचा की सास बोली, चलो एक चीज़ तो अच्छी है कि लड़का देखा बाला है, और सब जोर से हंस पड़े। पर ऋचा फिर से रो दी, मगर उसकी आंखों में इस बार खुशी के आंसू थे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।